नमस्कार। नोएडा के सेक्टर 53 से एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक लड़का खून से लथपथ होकर चल रहा है। उसके हाथ में ईंट है और पीछे से एक थार गाड़ी आती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है। टक्कर इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि वो लड़का मरते मरते बचा। सिर्फ इतना वीडियो वायरल होता है और उसके बाद से पूरे नोएडा में हड़कंप मच जाता है। सवाल नोएडा पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि बीच सड़क पर 15 लोगों ने 2 लड़कों को पीटा, पुलिस कहाँ थी? कुचलने की कोशिश की थार से पुलिस कहाँ थी? और अब तक क्या एक्शन लिया गया है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रही हैं। दूसरी तरफ जिस लड़के को कुचला गया, कुचलने की कोशिश की गई, हालांकि वो लड़का स्थिर है, उसकी हालत स्थिर है। उसके भाई का स्टेटमेंट जगह जगह सामने आ रहा है और उस स्टेटमेंट में वो बता रहा है कि कैसे 15 से 20 लड़कों ने रॉड से, पत्थर से, ईंट से, ब्लेड से उन दोनों भाइयों पर वार किया। सर जान बची है, बस ये है, जान से मारने के लिए आए थे वो लोग। हमारी शक्ल देखती, हमसे पता नहीं उनको क्या दिक्कत थी। ना हमने उनको कोई कॉल करा, ना हमने उनको कभी परेशान करा, ना मैसेज करा, ना कोई हमारा इंटेंशन था कि हम लड़ाई झगड़े के वहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं। हमारी शक्ल देखती ही उनने हमको मारना चालू कर दिया और इतना बुरा मारा, मेरा भाई तो मैं मान लो बस मर ही जाता, बस बच गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई अपराधी अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। साफ साफ वीडियो में आपको दिख रहा है, 3-4 वीडियो है मेरे पास, उसमें बहुत बुरी तरीके से हमको मारा है जी, और मैं इस पर सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। खबर तो ये भी मिल रही है कि 2017 से ही रंजिश चली आ रही है और अब जाकर इसे अंजाम देने की कोशिश की गई है। मैटर छोटा सा था, लेकिन देखिए कहां तक बढ़ गया कि ये लड़के एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। सुमित और सौरभ 2 भाइयों की ये पूरी कहानी है। हालांकि अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता तो लग ही गया होगा कि किस तरीके से पूरी कहानी बढ़ी है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया का एंगल भी सामने आ रहा है। हालांकि जिस लड़के को कुचलने की कोशिश की गई उसका भाई मना कर रहा है कि सोशल मीडिया का कोई एंगल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव आपको इस पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ अभी वो ये बताएंगे कि इस पूरे मामले पर अपडेट क्या आया है। सौरभ, पुलिस की कार्रवाई में क्या अपडेट है? देखिए नम्रता, इस पूरे मामले में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लगातार जो है पुलिस के कार्रवाई पर जो है संदेह हो रहा था, क्योंकि जो शुरुआती खबरें और जानकारी जिस तरीके से निकल के सामने आई उसके मुताबिक मामला ये था कि पुलिस जो है इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी और ये बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप इस पूरे मामले में हो रहा है, जिसके चलते थाना सेक्टर 24 के जो प्रभारी है श्याम बाबू शुक्ला, जिनको अब जो है निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के द्वारा, क्योंकि इस मामले में वो लीपापोती करने का प्रयास कर रहे थे, कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसके बाद जो है नोएडा पुलिस की जो कमिश्नर वो एक्शन में आई, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इस पर जो है अब तक जो है हम आपको बता दें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आकाश अवाना, अमन अवाना और इसके अलावा गौरव और कुणाल जो है नाम का जो लड़के हैं उनकी गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। इन सब के बीच एक चौकी प्रभारी जो सेक्टर थाना 24 के अंतर्गत आता है और उसके बाद थाना सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक रहे श्याम बाबू शुक्ला को सस्पेंड किया गया है और 4 गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा और जो है अन्य आरोपी जो इस पूरे मामले में हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है। नम्रता, हम आपको इसमें ये भी बता दें कि पुलिस ने BNS की धारा 109 के तहत जो कुछ और गंभीर धाराएं इसमें बढ़ाई हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है एक तरीके से जानलेवा मतलब हत्या करने का प्रयास का जैसा प्रकरण दिखाई दे रहा है। अगर सोशल मीडिया पे कमेंट करने को लेकर के बवाल हुआ और जो अभी तक चीज़ें निकल के आ रही है, हालांकि पुलिस अभी पूरी तरीके से जांच कर रही है और जो बताया जा रहा है, जो अभी तक जो मतलब सुनने में जो खबरें आ रही है कि 2017 का यह मतलब पुरानी रंजिश है। अगर पुरानी रंजिश में इस तरीके का हमला किया गया, पूरी तरीके से पहले मारा गया, उसके बाद थार से कुचलने का प्रयास किया गया, तो ये बता रहा है कि ये पूरे तरीके से हत्या की साजिश थी। हत्या करने के प्रयास से ये हमला हुआ था, लेकिन किसी तरीके से युवक की जान बच गई है और अब जो है इस पूरे मामले में पुलिस सख्त एक्शन ले रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को और कमिश्नरों को ये सख्त निर्देश दिया है कि अगर आपके ज़िले में किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी जितनी अपराधियों की होगी उतनी जवाबदेही आपकी भी होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को, जो ज़िले की कानून व्यवस्था है उसको संभालना आपका काम है। तो पुलिस जिस तरीके से एक्शन ली है और अभी भी 4 गिरफ्तारी भले ही हुई है, लेकिन अन्य गिरफ्तारियों के लिए लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। ये 4 गिरफ्तारियां सौरभ वो हैं जिनका नाम जो थार से जिसको कुचलने की कोशिश की गई थी उसके भाई ने जिसके नाम लिए है ना, वो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा जिस थानेदार पर, जिस जांच अधिकारी पर आरोप लगा कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित लड़का है वो ये कह रहा है कि जब से ये मामला कमिश्नर के पास गया है, लक्ष्मी सिंह के पास,
वो इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं, जांच करवाई जा रही है और उम्मीद है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सौरभ, यहाँ पर आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, मैं अभी उसी लड़के को सुन रही थी कहीं पर, वो कह रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर मेरा एक भी पोस्ट ऐसा दिखा दिया जाए जिसमें मैंने या मेरे भाई ने गाली दी है या कुछ गलत कहा है या जिसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो फिर मतलब वो मना कर रहा है, सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि सारी लड़ाई सोशल मीडिया से ही शुरू हुई है। जी देखिए नम्रता, इस पूरे मामले में आपको बता दें कि नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये बयान बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी अमन अवाना और आकाश अवाना ने कबूल किया है कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर सुमित और सौरभ से कहा सुनी हुई थी। इसके बाद उन्होंने दोनों को अपने ऑफिस के पास बुलाया, जहाँ विवाद बढ़ा। अच्छा। और फिर चारों ने मिलकर सुमित और सौरभ के साथ मारपीट की। अब पुलिस इस मामले में अन्य तकनीकी और डिजिटल और जो तमाम माध्यमों से यह जांच कर रही है कि इस मामले में पूरा क्या है। लेकिन फिलहाल जो आरोपी है उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सुमित और सौरभ को अपने ऑफिस के पास बुलाया, उसके बाद बहसबाजी होती है, कहा सुनी होती है और फिर मारपीट की पूरी स्थिति होती है। उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई वो सोशल मीडिया पर उसका वीडियो सौरभ, अभी इस मामले पर टिप्पणी करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो पुरानी रंजिश है, जिस तरीके से लड़कों में झगड़े होते हैं, ये वही रंजिश चली आ रही है? हाँ देखिए नम्रता, ये है ये अगर पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है। ये पुरानी रंजिश, अभी पुलिस की जो सूत्र है वो बताते हैं यही कि ये पुरानी रंजिश का ही मामला है, मारपीट का मामला है। पहले भी इस तरीके की चीज़ें इन लोगों के बीच दोनों आमने सामने हुए थे। लेकिन अब जब रंजिश हो जाती है तो उसके बाद एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि लोग एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करते हैं और भड़ास निकालते कटाक्ष करते, तो ये विवाद का रूप ले लेता है। और यही अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही है उसके मुताबिक यही वजह है कि जिसके को लेकर के ये सब तरह की चीज़ें हुई। और लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरी तरीके से जानलेवा हमला का प्रयास था। और इसीलिए नोएडा पुलिस की जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, वो भी सख्त हैं, क्योंकि थाना अध्यक्ष सेक्टर 24 के जो थे वो इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप की जो अभी बातें सामने निकल के सामने आ रही है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे, मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो इस मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि जो स्थिति है वो वीडियो में माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ मारा पीटा गया है और थार से कुचलने का प्रयास किया गया है। तो अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, अलग अलग एंगलों से जांच की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सब कुछ बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए उस वीडियो को जब भी हम सब ने देखा तो पहले तो रोंगटे खड़े हुए कि कैसे खून से लथपथ एक लड़का हाथ में ईंट लेकर चला आ रहा है और फिर पीछे से थार आती है, उसको कुचलने की कोशिश करती है। उसी वक्त इतना तो समझ में आ गया था कि लड़कों की लड़ाई है, लेकिन ये पुरानी रंजिश 2017 की है। ये खुलासा किया है खुद जिस लड़के को मारने की कोशिश की गई उसके भाई ने। हालांकि उसका कहना है कि पहले भी फर्जी मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कराया गया था, वो खारिज हो गया। अब एक बार फिर से इस लड़ाई को अंजाम देने की कोशिश की गई है। अगर हमें पता होता कि इस तरीके से लड़ाई के लिए बुलाया जा रहा है, मार पिटाई के लिए बुलाया जा रहा है, तो हम भी लोग लेकर चले जाते। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक सवाल फिर भी सबके जहन में है और वो ये कि दिन दहाड़े इस तरीके से किसी को मारने की कोशिश की जाती है पुलिस प्रशासन पर। देखिए अभी स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है, लेकिन उस वक्त पुलिस कहाँ थी, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इस पूरे मामले पर वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सौरभ, सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।